जॉब और बिजनेस के अलावा और क्या क्या ऐसी चीज़ें जहाँ से हम सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं? प्लीज एनी आइडिया? हेलो। So friends, वैसे तो it's a tough question because today is your fresher party, but still it for third you will have to give me 30 minutes because we are talking about a new source of earnings which is beyond job and business. So I would appreciate if you can give just 30 minutes or to pay attention here. Be interactive. कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और हम बेस्ट कोशिश करेंगे आप लोगों को ये बताने की कि क्या ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आप जॉब और बिजनेस के अलावा भी चीजें सोच सकते हैं। या सो देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड जॉब एंड बिजनेस विच इज कॉल्ड इक्विटी मार्केट। या हैव यू हर्ड अबाउट इक्विटी मार्केट? शेयर मार्केट जो नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं। क्या लगता है आपको? डू यू थिंक दिस विल क्रिएट अ ह्यूज वेल्थ फॉर यू? इज देयर एनीवन? क्योंकि इसका मार्केट वॉइस पूरी तरीके से नेगेटिव है। व्हाट इज मार्केट वॉइस? लास्ट रो, व्हाट इज मार्केट वॉइस? व्हाट इज मार्केट वॉइस ऑफ अ प्रोडक्ट? किसी भी प्रोडक्ट को लेकर एक कॉमन ओपिनियन हमें मार्केट वॉइस होती है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बोले मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, जो भी आपको जॉब या बिजनेस में पैसा लगाना है आप मुझे दे दो, मेरे को शेयर मार्केट में लगाना है, मिल जाएगा? क्या मिलेगा? एक आंसर यहाँ से है, ऐसे डांट भी पड़ सकती है और पिटाई भी हो सकती है। बट आप लोगों को ये पता है जो दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं उसमें से वॉरेन बफेट का नाम सुना है किसी ने? किसने सुना है? वंडरफुल। आपको पता है ये रिचेस्ट कहाँ से बना है? स्टॉक मार्केट ओनली। अब आप मुझे ये बताएं, एक तरफ तो लोग इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट हैं और हम लोग इतने डरे हुए हैं, क्यों? वाई? और रिस्क एक आंसर है क्योंकि इसके अंदर रिस्क है। विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड। प्रीवियस आई थिंक ड्यू टू लैक ऑफ राइट नॉलेज ये इतना बड़ा डिफरेंस है। एक प्रीवियस है। See, risk comes from not knowing what we are doing. ये वॉरेन बफेट कह रहे हैं, बस अगर हमें राइट नॉलेज नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में गए तो बहुत बड़ा रिस्क है, मगर अगर आपको राइट नॉलेज है तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो आज अगले 10 से 15 मिनट में ये जो डर है लोगों के दिमाग में रिस्क को लेके, ये मैं शायद पूरी तरीके से निकाल सकता हूँ। सिर्फ आप मुझे 10 से 15 मिनट दें तो आप ये देखिए आपके सामने एक और विजन होगी जो आपकी लाइफ से जॉब या बिजनेस का प्रेशर काफी हद तक खत्म कर सकता है। तो मैं इस प्रेशर को देखिए, आज आपको प्रेशर पार्टी लगे, मूड आपका थोड़ा दूसरे वाला है, बट कहीं ना कहीं मैं आपके कॉलेज से मैनेजमेंट को एप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इनिशियल स्टेज में आपको एक ऐसी विजन दिखाने की कोशिश करी है जो आपसे आपकी लाइफ का जो एक जॉब का, बिजनेस का, पैसे का प्रेशर है वो काफी हद तक कम कर सकते हैं। और स्पेशली थैंक यू प्रिंसिपल सर, वो बाई चांस आज है नहीं यहाँ पे, ही डिसाइडेड कि जब डे वन ही स्टूडेंट्स को ये विजन दिखाए। So we'll start our discussion. So मान लीजिए आज आपको कोई बिजनेस करना है, जॉब करनी है, तो आप बिजनेस किस सेगमेंट में करेंगे? मान लीजिए मैं आपको जितना पैसा आपको चाहिए 1 करोड़ 2 करोड़ तो शुरू करते हैं, वो है किस सेक्टर में जॉब बिजनेस करेंगे? बताइए किस सेक्टर में? हाँ प्लीज। ऑयल एंड पेट्रोलियम। व्हाट एल्स? एनी आंसर? एक ही जना बिजनेस करेगा, कोई और? देखिए चलिए ऑयल और पेट्रोलियम से हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको ऑयल और पेट्रोलियम में बिजनेस करना है या जॉब करनी है तो 3 तरीके हैं। आपने जो आंसर दिया क्योंकि आपने इसको स्टडी करा होगा तभी तो ऑयल और पेट्रोलियम बोले। एक तरीका है आप इसी सेक्टर में जॉब करें और अच्छा पैसा कमाएं। जॉब की सेक्शन है जितनी सैलरी आ रही है वही तक आप करें। बिजनेस में आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको चाहे पेट्रोल पंप खोलने पड़े, इंपोर्ट करना पड़े ऑयल, या आपको ड्रिंक्स लगाने पड़े, इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तीसरा तरीका क्या है? जो कंपनी इसी सेगमेंट में है आप उसी के शेयर्स खरीद लीजिए। क्योंकि एग्जांपल आपको पता है कौन कंपनी
आप ये समझ लीजिए, आप 10 रुपए की मेमोरी शायद 10,000 रुपए। क्या कोई जॉब ऐसी या बिजनेस ऐसा है जो ये सब कर सकता है? तो वो रिलायंस में इतना दम है। या रिसेंटली अगर मैं ये सारी चीज़ों पे अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई का अगर आप जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड और सप्लाई अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए कि डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो बिजनेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं पिछले 2 से 3 साल में किस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा डिमांड आई है? इसमें आईटी। और 2-3 साल में कोई ट्रेंड दिखा है आप लोगों को कि इसमें एकदम से डिमांड आई है? लाइक ओला में एकदम से कोई डिमांड आई है? और कुछ लगता है आप लोगों को? क्या आपको ये, मैं आपको ये बताता हूं, अगर आपको डिमांड आइडेंटिफाई करनी है तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है बस आपको उसका ध्यान रखना है। एक पॉलिसी का मैं एग्जांपल देता हूं। 8 नवंबर को मोदी साहब ने एक अनाउंसमेंट करा था, करेंसी डीमोनेटाइजेशन। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ इस इवेंट के बारे में। उस इवेंट से कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली लोगों को ये बोला था बहुत डिजिटल ट्रांजैक्शंस करो। एक तरीका ये है आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करें डिजिटल ट्रांजैक्शंस की मशीन का, या पेटीएम। दूसरा तरीका क्या है, इसमें जॉब कर लो तो बहुत अच्छा रेट आपको सक्सेस मिलेगी अपनी जॉब में, क्योंकि इमर्जिंग सेक्टर है। तीसरा तरीका क्या है, पेपैल, या इट इज वन ऑफ द डिजिटल कंपनी। तीसरा तरीका है बॉस इसी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए आप। कौन सी कंपनी ऐसी जो कार्ड स्वाइप मशीन बनाती है, क्या आपको पता है? नेक्स्ट या देखिए, अभी थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज्यादा है तो ये कंपनी का मैं बताता हूँ। एक तरीका था इसी सेगमेंट में जॉब करते तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। दूसरा क्या था, आप कार्ड स्वाइप मशीन बनाते तो अच्छी डिमांड होती। आई एम सॉरी। तीसरा तरीका है, ये कंपनी है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इसी के शेयर खरीद लीजिए। अगर अपना बिजनेस खुद करेंगे तो इससे कंपटीशन भी तो मिलेगा आपको। तो अब एडवांटेज क्या है, अब ये देखिए, ये कंपनी, ये 1 साल का आप चार्ट देख रहे हैं, ये 90 रुपए से 500 रुपए हो गया है। कितना परसेंट हो गया? इट्स क्लोज टू 500%। तो आपको पहले वो गवर्नमेंट पॉलिसी समझनी पड़ेंगी और ये आपके लिए काम करेंगे अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो। क्योंकि शेयर मार्केट में कोई, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग प्लेस। ये वो जगह है जहां से आप रनिंग कंपनी में पार्टनरशिप खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अगर आपने कंपनी में पार्टनरशिप खरीद तो आप पढ़ के ही तो करोगे, सोच के करोगे। तो यही सारी चीजें क्या सोच रहे हैं और कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी किस हद तक इम्पैक्ट कर सकती है। क्योंकि बॉस कोई भी ऐसी जॉब अभी तक अवेलेबल नहीं है जो आपको 500% का 1 साल का इंक्रीमेंट दे दे। कभी नहीं बनी है ऐसी जॉब। एक्सक्यूज मी। और आपको एक रिसेंट इवेंट पता है, पेटीएम के बारे में तो सभी को पता होगा। लेटेस्ट न्यूज पता है पेटीएम की क्या है? वॉरेन बफे का नाम सुना है? किसने सुना है? वॉरेन बफे, वंडरफुल। 28 तारीख को, आज से ठीक 3 दिन पहले, वॉरेन बफे ने पेटीएम में 2,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा है। व्हाट डज दैट मीन? वॉरेन बफे को लग रहा है कि बॉस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। वो खुद भी तो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता था और वो पेटीएम को अच्छा खासा कंपटीशन दे सकता था, बट स्टिल उसने नहीं करा। उसने क्या करा, जो एक कंपनी इमर्जिंग है उसी में ही पैसा लगा दिया 2,500 करोड़ रुपए। अब क्या होगा, कंपनी परफॉर्म करेगी, उसको एडवांटेज होगा। इसी तरीके से जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है, व्हाट वी रिकमेंड इज कि अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बॉस जॉब ना एक ऑप्शन होता है लाइफ में, शायद, क्योंकि ये बताया नहीं गया। कई बार मैंने भी अपने फादर से पूछा जब मैं ग्रेजुएशन में था, हम पे इतनी वेल्थ क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा हमें ऐसे ऑप्शन ही नहीं पता था। हमारे को जितना एक्स्ट्रा पैसा बचता था हम एफडी में डाल देते थे, हम लाइफ इंश्योरेंस खरीद देते। जब ये आइडिया शेयर नहीं हुआ तो लोग कैसे करेंगे? तो क्या करें, आपको सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज को स्टडी करना है। वो गवर्नमेंट पॉलिसी किसी ना किसी सेक्टर को इंपैक्ट करेगी और वो सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी टॉप बेनिफिशियरी है। जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में मैंने एक कंपनी का नाम बताया, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कार्ड स्वैप मशीन बनाती है और ये देखिए 50-90 रुपए से ये शेयर 500 रुपए सिर्फ 1 साल में हो गया। दूसरा, पेटीएम का मैंने एग्जांपल दिया। वॉरेन बफे खुद अपनी कंपनी चला सकता मगर उसने नहीं चलाई, उसने पार्टनरशिप करी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आज का लास्ट एग्जांपल है ये, क्योंकि आप लोगों का अभी फ्रेशर पार्टी है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया था, द नेम ऑफ द स्कीम इज सौभाग्य। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हम बाय मार्च 2019 वी विल गिव इलेक्ट्रिसिटी टू ईच एंड एवरीवन। आर यू अवेयर ऑफ? इससे क्या एडवांटेज होगा? अगर हर घर में बिजली चली जाएगी, गवर्नमेंट का काम क्या केवल बिजली देना है ना। अब लोग बल्ब भी खरीद लेंगे, पंखे भी खरीद लेंगे, मगर ये चलेंगे कैसे? इलेक्ट्रिसिटी तो घर तक आ गई। आपको क्या चाहिए बिटवीन बल्ब एंड इलेक्ट्रिसिटी? वायर। सिर्फ इतना सा है, 130 करोड़ लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करेंगे तो बॉस आपको वायर्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कंपनी वायर बनाती है? इट्स KEI केबल्स। जिस दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंसमेंट करा है, प्लीज नेक्स्ट, या जिस दिन से ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा है कि बॉस हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हर घर में देंगे, सिर्फ उसी दिन से इसका शेयर प्राइस था 7 रुपीज, नाउ डेज इट्स क्लोज टू 500 रुपीज। और कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 4 ईयर्स। आप बताएं कोई जॉब ऐसी है जो 4 साल में आपको मेरे हिसाब से 5000% का रिटर्न दे? इज देयर एनी जॉब? कुछ लगता है? और हाँ, अगर आप खुद अपना बिजनेस करोगे वायर्स बनाने का, तो क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री, ऑफिस, रिक्रूटमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, कंप्लायंस, HR, ट्रेनिंग एंड देन लीगल। आपको कुछ नहीं करना, सब वो करेंगे। और आपको बहुत ही ज्यादा लगता है कि प्रोडक्ट में डिमांड है, तो उसी सेक्टर की 5 कंपनियां खरीद लो ना। लेट देम वर्क फॉर यू। आपस में उसमें कंपटीशन होगा, एडवांटेज आपको होगा। प्राइस बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है प्राइस नहीं बढ़ेगा। सो सिंपली आपको क्या करना है? गवर्नमेंट पॉलिसीज का स्टडी करना है। और ये जो हम लोग कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात, जब कोई कंपनी चल जाती है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और वो चल पड़ा, क्या आप उसे बंद करोगे? विल यू क्लोज योर बिजनेस? अगर वो चल पड़ा तो नहीं करोगे ना। विल शो यू वन चार्ट। सर प्लीज नेक्स्ट। या इससे पहले या दिस इज द चार्ट ऑफ MRF। मान लो मैंने टायर का बिजनेस करा और वो चल पड़ा। एक तरीका था मैं बिजनेस करता, दूसरा तरीका मैंने इसका शेयर ही खरीद लिया। आपको पता है आज MRF के शेयर का प्राइस क्या है? इट्स 80,000। एक शेयर का प्राइस 80,000 रुपए है। मान लो आपने 100, 200, 500 में लगाया होता। एक विजन तो है बॉस। यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड FD, बियॉन्ड लाइफ इंश्योरेंस। मैं ये नहीं कह रहा सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल दो। आपके पास 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है, 500 रुपये तो डालो। क्योंकि जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे स्टडी करने के बाद, तो क्या होगा? आपके पास एक चांस है फ्यूचर में वेल्थ होने का। अगर नहीं करोगे ना तो बॉस फिर तो जॉब के बाद रिटायरमेंट। और मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में ना कोई पेंशन नहीं, पेंशन बंद हो गई है ना। पेंशन बंद हो गई है, तो आप कितने साल तक आप जॉब करोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। और मैं आपको एक चैलेंज जो आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आने वाला है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शायद आप जिस वक्त जॉब में होंगे उस वक्त ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। MRF 500 रुपये से 80,000 रुपये, आपको पता है रिटर्न कितना परसेंट है? 4 लाख%, 4 लाख% का रिटर्न कोई जॉब नहीं देगी पूरी दुनिया में। तो व्हाट टू डू? जस्ट स्टडी इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इम्प्लीमेंट द थिंग्स, और आई एम श्योर आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छी तरीके से सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट, सी वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमारा जो होल्डिंग पीरियड है ना वो फॉरएवर है। एक शेयर को होल्ड करके रखो। अब आप लोग कहेंगे बॉस अगर मैं होल्ड करके रखूंगा तो पैसा कैसे कमाऊंगा? सो बॉस अगर आपके पास 100 प्रॉपर्टी है ना तो पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से रेंट आता रहेगा। रेंटिंग बिजनेस तो होता है ना वो। तो इसी तरीके से इक्विटी मार्केट में डिविडेंड्स होते हैं, बोनस होते हैं, राइट इशू होते हैं, तो आपको कैश तो जनरेट होता ही रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आप लोगों को एक सरप्राइज चीज बताता हूँ स्टॉक मार्केट की। शायद ये जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनको भी नहीं पता, अप टू 90% लोगों को ये बात नहीं पता। इसके अंदर इंश्योरेंस होता है। एग्जाम्पल, आपने ये सुना होगा, सी आई विल टेक हार्डली 5 more minutes, तो प्लीज पे अटेंशन। आपने ये सुना होगा किसी कंपनी में ना एम्प्लॉय का इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है। आग लग गई कंपनी में तो पैसा मिल जाएगा।
एम्प्लॉय को कुछ भी दुख तकलीफ हो तो भी पैसा मिल जाएगा। बट क्या आपने ऐसा सुना है कभी इंश्योरेंस कि बिजनेस ही न चले? सुने कभी? तो इंश्योरेंस वाला पैसा देगा। स्टॉक मार्केट में केवल यही एक ऐसा इंश्योरेंस होता है, अगर कभी कुछ नहीं चला, बिजनेस लॉस में गया, तो इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे। तो आप ये बताइए रिस्क कहां पे है? रिस्क आपका इसमें पूरी तरीके से कवर्ड है। रिस्क है ही नहीं तो आपको करना क्या है? सिर्फ इसको स्टडी करना ही, ऑर्गेनाइज मैंने। और गाइस, अगर मैं सिर्फ ये बॉयज से पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, अगर आपको 2-2.5 लाख रुपए दे दिया जाए और एक बाइक खरीदने के लिए बोला जाए, कितने लोग ऐसे हैं जो रॉयल एनफील्ड खरीदेंगे? होंडा, हीरो होंडा स्प्लेंडर देखो एक है। अदरवाइज अगर जितने भी हाथ खड़े हुए हैं उससे ये क्या पता लगता है कि हीरो कौन सा खरीदोगे आप? बुलेट, रॉयल एनफील्ड। इसका मतलब है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आज की डेट में आपको पता है इसका शेयर प्राइस क्या है? 30,000 रुपए का एक शेयर है, और आज से ठीक 6 साल पहले ये 150 रुपए का था। तो 150 रुपया क्या आप अफोर्ड नहीं कर सकते? आई थिंक एवरीवन कैन। और अगर इस 150 रुपए की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर आपको एक विजन मिलता है कि यहां से हम अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से, मगर सक्सेस है तो फेलियर भी है। फेलियर के लिए हम लोग नेक्स्ट इस चीज का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फेलियर कैसे होता है और फेलियर को बचाना कैसे है। दिस इज वन ऑफ द चार्ट्स ऑफ फेलियर। नेक्स्ट, इंश्योरेंस एग्जिस्ट करता है, फिर हम लोग बता रहे हैं, और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे और आप नेक्स्ट एंजॉय कर पाएंगे, और इससे आपके फ्यूचर में एक वेल्थ की पॉसिबिलिटी है। वेल्थ का मतलब क्या होता है? एनी आंसर? मनी? नो, इट्स नॉट मनी, इट्स ए ह्यूज मनी। आप अपना सर्वाइवल लग्जरियस तरीके से भी जिएंगे तो भी पैसा नहीं खत्म होगा, कॉल्ड वेल्थ। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, बट एफडी में इस तरीके की कोई पॉसिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। प्लीज नेक्स्ट। सो वॉरेन बफेट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टमेंट व्हेन ही वाज 11, जब वो 11 साल के थे। आप शायद 11 साल से तो सभी बड़े, तो आप जितने साल बड़े उतना लेट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो लास्ट कोट जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अगर आज जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हैं वो कभी किसी ने लगाया था, तो आज आपको स्टार्ट करना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं आप फ्यूचर में आपकी फैमिली एक इंजॉय वाली लाइफ करे, तो यू शुड लर्न दिस सब्जेक्ट एंड यू शुड पार्टिसिपेट इन इक्विटी मार्केट। थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर आपने इंजॉय करा होगा। थैंक यू गाइस। आई वॉन्ट यू टू, आई मीन सर अभी अवेलेबल नहीं है, बट आई वॉन्ट यू शुड पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आर.के. गुप्ता सर, बिकॉज ही डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज दिस सेशन फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you, Mr. Vijay Kaushik, for your enlightening words. I think you have sown a seed where our students can think that even with a paltry sum of rupees 500, you can earn wealth. You have a very long life, so you can obviously multiply. You have all studied multiplier effects and everything, so you know how your wealth is going to multiply eventually. Anybody who would be interested later on to study this add-on course, you can contact Mr. Pradeep in the office and you can register yourself for this course. Now I hand over